हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 1.3। देखिए, बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन इस टॉपिक से होता है, लेकिन इस बार नहीं पूछा गया था। लेकिन बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि इस प्रश्नावली का क्वेश्चन पूछा नहीं गया। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2, √3, √5 ये एक अपरिमेय संख्या है। आपने पढ़ा होगा कि जो है 9th में कि √3, पाई और √5 ये जितनी संख्याएं होती हैं इन्हें अपरिमेय कहते हैं। तो इन्हें सिद्ध करना होता है। देखिए, इसे पढ़ने से पहले जो है आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। एक प्रमेय है इसी प्रश्नावली से पहले। उस प्रमेय में यह है कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, a स्क्वायर को विभाजित कर देता है, तो p जो है ये भी a को विभाजित कर देगा। ये आपको बुक से देख करके सटीक डेफिनेशन लिख लेनी है, बस यहां पर समझना है। तो p जो है वो अगर a स्क्वायर मतलब कोई स्क्वायर वाला टर्म है उसको विभाजित कर दे रहा है, तो a के स्थान पे क्या है उसको भी विभाजित करेगा। ये एक प्रमेय है। अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो इसके आगे उस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन ये आता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 या √3 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हमें सिद्ध करना होगा। तो इसके लिए करते क्या है, पहला पॉइंट इसमें जो है मान लेंगे। देखिए, माना √2 एक परिमेय संख्या है, मतलब पहले आपको उल्टा मानना है तो वास्तव में ये अपरिमेय। माना √2 एक परिमेय संख्या है, और आप जानते हैं कि अगर कोई चीज परिमेय होता है तो उसे हम बटे में लिख सकते हैं। तो तब यहां लिखेंगे, तब √2 इक्वल क्या हो जाएगा, p बटे में q। क्योंकि हम जानते हैं कि p बटे q में हम उसी चीज को लिखते हैं जो परिमेय होता है, तो हमने इसको परिमेय माना है तो इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं। तो देखिए, p बटे q, जहां p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, तथा सह अभाज्य है। सह अभाज्य से क्या मतलब है? सह अभाज्य से मतलब यह है कि ये जो है आपस में एक दूसरे से, मतलब ऐसा कोई अंक नहीं होगा जो इन दोनों को काट देगा। जैसे हमने लिख दिया 3/5, तो 3/5 देखिए सह अभाज्य है, ना तो कोई है इनको काट पाएगा ना इनको काट पाएगा, ये खुद से ही कटेंगे। तो अभाज्य हो गए, जो खुद से कटे वो अभाज्य, और सह अभाज्य कहने का मतलब साथ साथ भी किसी से नहीं कटेंगे, मतलब दोनों में से कोई नहीं कटेगा। तो ये है सहभाज्य। आपने ऐसा माना, यहां पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो अगर आपने वर्ग किया यहाँ पे, तो √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, p² बटे q²। हम q² को यहाँ ले आते हैं, तो q² यहाँ आएगा, क्या हो जाएगा p², और बटे में क्या हो जाएगा 2। देखिए यहां से यहाँ पे आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा और यहाँ पे इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जो अभी अपने आपको प्रमेय बताया कि अगर कोई नीचे वाला यानी p a² को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ लिखना होगा आपको कि यहाँ 2p² को विभाजित करता है, p² को विभाजित करता है, अतः p को भी विभाजित करेगा, तो p को भी विभाजित करेगा। अब p के स्थान पे क्या है पता नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि वो 2 से कटेगा जरूर, क्योंकि यहां से पता चल गया। तो यहां लिखेंगे, अतः p बराबर 2c लेने पर, 2c, जहां c पूर्णांक है।
अब जैसे 2 से तो कटेगा, हो सकता है कुछ और हो, p के स्थान पे 10 हो तो 2 से काटेंगे तो 5 बच जाएगा ना, अर्थात c के स्थान पे 5 होगा, लेकिन ये पहले से डिफाइन नहीं है। अब करना क्या है, p का मान समीकरण 2 में रख दो, तो p का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अगर आप 2 में रख देते हैं यहाँ पे, तो ये क्यू स्क्वायर बराबर p के स्थान पे 2c रखना है तो 2c का स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा 2। यहाँ अगली लाइन में 2 का वर्ग करोगे 4 हो जाएगा और c का वर्ग करोगे c स्क्वायर और इसके बटे में क्या हो जाएगा 2। देखिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बताते हैं इसमें। चलिए तो यहाँ लास्ट लाइन में आया हुआ है कि क्यू स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर और बटे में 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिला कि क्यू स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, 2 को ये जो गुणे में है इधर आएगा बटे में हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे 2 बराबर c स्क्वायर। यहाँ फिर देखिए कि यहाँ 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः क्यू को भी विभाजित करेगा। अब यहां पे देख रहे हो कि क्यू को भी विभाजित कर रहा है, तो इससे ये पता चला यहां P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। देख रहे हो अभी पहले आपने लिखा था कि 2 से P भी विभाजित हो रहा है, और अब यहाँ पे आपने सिद्ध किया कि P वो Q भी 2 से विभाजित, तो आपने माना था कि PQ सहअभाज्य है, यानी वहां पे वो एक दूसरे से कटेंगे नहीं, मतलब कोई संख्या ऐसी नहीं होगी जो उनको काटेगी, लेकिन यहाँ पे आपने सिद्ध करके लाया कि P जो है वो भी 2 से कट रहा है और Q जो है वो भी 2 से कट रहा है, अर्थात P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इससे फिर आगे लिखना होगा, इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। भाई जब उसमें आ गया तो आपने माना था, तो वो परिमेय कैसे हो जाएगा? इस तथ्य से इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक परिमेय है। तो ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, गलत कल्पना के कारण हुआ। देखिए, हाँ गलत कल्पना, आपने गलत कल्पना क्या की थी? आपने गलत कल्पना कर ली थी कि ये क्या है, परिमेय है। तो परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। तो यहाँ लास्ट लाइन में लिख देंगे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस यहीं पे ये सिद्ध होता है। तो इतना बड़ा करना होता है और हर बार ये परीक्षा में पूछा जरूर जाता है, ठीक। और इसमें जो है आगे शायद क्वेश्चन दिया होगा √5 या √3, सेम इसी के अकॉर्डिंग लगाते जाना है और सिद्ध कर लेना है। इसमें आगे 2 पार्ट में दे देते हैं कभी कभी, जैसे 2 - √3। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो एक साथ करके कर लिया जाता है, लेकिन हम बताते हैं आपको। आपने 9th में पढ़ा होगा कि जैसे 2 एक परिमेय हो एक अपरिमेय हो, उन दोनों को जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही आता है। तो √3 को सिद्ध कर लीजिए कि ये अपरिमेय है, और उसके बाद 2 तो परिमेय है, तो यहाँ लिख देंगे
कि 2 जो है परिमेय है और उसमें से अपरिमेय घटाया जा रहा है तो अपरिमेय ही आता है, अतः 2 माइनस रूट 3 भी अपरिमेय होगा। इतना सिद्ध करना होगा। देखिए यहाँ पे इतना आप लोग लगाइए, इसके आगे हम कल की वीडियो में बताएंगे, ठीक। और कोई भी डाउट रह जाए तो बताया जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।